Good evening students, welcome to our channel। तो आज हम लोग अपने चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में आगे प्रोसीड करने जा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक, जैसा कि इंट्रोडक्शन में बताया था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। आज इस टॉपिक को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे विथ एग्जांपल्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसको कुछ ऑर्डर में लिखा है ताकि आप लोगों को याद रखने में थोड़ा आसानी हो। चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन एनर्जी। इसी के अंदर दो ब्रॉड क्लासिफिकेशन होता है, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, इवोल्यूशन ऑफ गैस और फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। इन सभी को डिटेल में पढ़ेंगे विथ एग्जांपल्स। तो चलो, चेंज इन स्टेट। स्टेट का मतलब यहाँ पे हमारा क्या है? स्टेट का मतलब यहाँ है फिजिकल स्टेट। स्टेट का मतलब है फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट का मतलब क्या होता है? फिजिकल स्टेट का मतलब होता है सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस। तो अब चेंज इन स्टेट का मतलब है चेंज इन फिजिकल स्टेट, और फिजिकल स्टेट का मतलब चेंज होगा किसमें? सॉलिड से गैस में, सॉलिड से लिक्विड में, या लिक्विड से सॉलिड में, लिक्विड से गैस में। ऐसा कोई भी स्टेट का चेंज अगर हो जाए किसी भी चेंज के टाइम पे, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस अगर चेंज कर रहा है और उसमें चेंज क्या हो? चेंज हो जाए सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, सॉलिड से गैस या सॉलिड से लिक्विड, तो हम उसको क्या कहेंगे? चेंज इन स्टेट। और अगर ये दिख जाए तो इसका मतलब क्या है? ये एक केमिकल रिएक्शन हो सकता है। जरूरी नहीं है, क्योंकि फिजिकल चेंज में भी चेंज इन फिजिकल स्टेट हो सकता है, लेकिन केमिकल रिएक्शन में भी चेंज इन फिजिकल स्टेट होता है। आगे इसका एग्जांपल करेंगे डिटेल में। उसके बाद चेंज इन कलर, नाम से ही क्लियर है। चेंज इन कलर का मतलब इनिशियली जिस कलर का सब्सटेंस लिया होगा, चेंज होने के बाद, रिएक्शन होने के बाद उस सब्सटेंस का कलर चेंज हो जाएगा। तो ऐसा बहुत सारे रिएक्शंस में होता है। किसी में कलरफुल गैस प्रोड्यूस हो जाता है, किसी में कलर्ड प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो जाता है, या किसी लिक्विड का कलर चेंज हो जाता है। इसके एग्जांपल्स में आगे देखेंगे किन किन एग्जांपल्स में क्या क्या चेंज हो रहा है। फिर चेंज इन एनर्जी। चेंज इन एनर्जी का मतलब क्या है? चेंज इन एनर्जी का मतलब वो केमिकल चेंज या फिर वो चेंज होने के लिए हमको या तो एनर्जी देना होगा या एनर्जी हमको उस चेंज के कारण मिलेगा। ये आपको ज्यादा समझ में आएगा एग्जांपल से। आप लोग पहले से ही बायो में पढ़ते आ रहे हो फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? प्लांट्स एब्जॉर्ब क्या करता है एनवायरनमेंट से? कार्बन डाइऑक्साइड। और हम लोग उसको क्या प्रोवाइड करते हैं? वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के हेल्प से और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट वो क्या प्रोड्यूस करता है? फूड प्रोड्यूस करता है, जो कि ग्लूकोज कहलाता है। उसके साथ में ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस होता है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये दोनों तो सब्सटेंस है, लेकिन इसके साथ में बेसिक रिक्वायरमेंट उसके लिए क्या है? इसके साथ में बेसिक रिक्वायरमेंट है सनलाइट, और सनलाइट क्या है? इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। इसका मतलब ये फोटोसिंथेसिस होने के लिए हमको एनर्जी देना पड़ेगा, और जहां एनर्जी देना पड़ता है उसी को क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक। ठीक है, जहां भी हमको हीट एनर्जी देना पड़ेगा उस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, उस रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। उसी तरीके से अब एक एग्जांपल आपने देखा होगा शायद, क्विकलाइम, जिसे चूना कहते हैं, CaO, ओके, कैल्शियम ऑक्साइड। उसको जैसे ही पानी में डालते हैं कुछ देर के बाद क्या होता है? वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। एक व्हाइट लिक्विड का फॉर्मेशन होगा और साथ में बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो वो जो बॉइलिंग है वो क्यों हो रहा है? हमने तो सिर्फ क्या किया? पानी में चूने को मिला दिया या चूने में पानी को मिला दिया, लेकिन हीट तो हमने दिया नहीं था। हीट क्या हो रहा है? उस केमिकल रिएक्शन के कारण हीट एनर्जी रिलीज हो रहा है। तो जहां भी चेंज के कारण हीट एनर्जी रिलीज हो उसको क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक कहते हैं। क्लियर? एंडोथर्मिक में हीट एनर्जी देना होता है, एक्सोथर्मिक में हीट एनर्जी रिलीज होता है। एग्जांपल्स करेंगे, वहां पे इसको और डिटेल में समझेंगे। इवोल्यूशन ऑफ गैस, नाम से ही क्लियर है, ऐसा चेंज जिसमें एक गैस इवॉल्व करेगा बाहर। और फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है? प्रेसिपिटेट एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि इनसॉल्युबल सब्सटेंस है। मतलब सपोज आपने एक केमिकल चेंज स्टार्ट किया
और उस केमिकल चेंज स्टार्ट करने के बाद कुछ देर के बाद आपने नोटिस किया कि एक इनसॉल्युबल सॉलिड का फॉर्मेशन हो रहा है जो कि बीकर के नीचे जाकर के सेटल डाउन हो जा रहा है। तो वैसा जो इनसॉल्युबल सॉलिड का फॉर्मेशन हुआ केमिकल रिएक्शन के टाइम पे, जो कि नीचे जाके सेटल हो गया, उस इनसॉल्युबल सॉलिड को हम क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेट। और जब भी किसी चेंज के टाइम में ऐसा प्रेसिपिटेट फॉर्म कर जाए उसी को क्या कहते हैं? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। और इस फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट से हमको ये मालूम होता है कि जरूर केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा, ये एक केमिकल चेंज है। तो ये एक ओवरव्यू था, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब एक एक करके सभी के एग्जांपल्स को बेसिकली डिस्कस करेंगे, क्योंकि डेफिनेशन तो ऐसा कुछ इसमें है नहीं। तो आइए एक एक करके इसका एग्जांपल देखते। तो ये हमारे एग्जांपल्स हैं चेंज इन स्टेट के। वैसे तो जब इसको हम नोटिस करेंगे तो यहाँ पे ये सॉलिड है, कार्बन सॉलिड, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल गैसियस फॉर्म में, फॉर्म क्या कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में। लेकिन देखो यहाँ क्या लिखा है? हीट। क्योंकि कभी भी कोई भी एक केमिकल रिएक्शन जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा, वो हमेशा एक से ज्यादा ही करता है। बहुत रेयरली केस में एक केमिकल रिएक्शन एक ही कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा। जैसे इस केस में क्या हो रहा है? ये एक कंबशन रिएक्शन है और यहाँ पे हीट रिलीज हो रहा है, तो ये चेंज इन स्टेट के साथ साथ एक्सोथर्मिक का भी एग्जांपल है। सिमिलरली यहाँ पे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ये फिर से यहाँ पे हीट देना पड़ रहा है। इस रिएक्शन में क्या है? मुझे हीट देना होगा, तब जाके ये समझ में आएगा, तब जाके ये रिएक्शन आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पे हीट देने से ये क्विक क्लाइम CaO का फॉर्मेशन होता है, साथ में CO2 गैस। अब CO2 गैस अगर रिलीज हो रहा है तो ध्यान दो, फोर्थ नंबर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था? इवोल्यूशन ऑफ गैस। यहाँ पे हमने सॉलिड लिया है, फॉर्म क्या कर रहा है? गैसियस प्रोडक्ट। यहाँ भी हमने सॉलिड लिया था, फॉर्म क्या कर रहा है? गैसियस प्रोडक्ट। तो यहाँ पे इस रिएक्शन में देखा जाए तो चेंज इन स्टेट भी हो रहा है, चेंज इन एनर्जी भी हो रहा है, साथ में इवोल्यूशन ऑफ गैस भी हो रहा है। यहाँ भी देखेंगे तो एनर्जी का चेंज दिख रहा है, स्टेट का चेंज दिख रहा है। तो हमेशा ही एक से ज्यादा केस अराइज होता है। इस रिएक्शन में देखेंगे एक्वस, देखो सॉलिड को S से रिप्रेजेंट करते हैं, गैस को G से और लिक्विड को L से। क्लियर? और एक्वस का मतलब इस कंपाउंड को हमने डिसॉल्व किया है वाटर में। तो अब FeSO4 फेरस सल्फेट, इसको मिक्स किया, NaOH, दोनों ही एक्वस सॉल्यूशन था। जैसे ही मिक्स करोगे कंपाउंड फॉर्म होगा Na2SO4, ये तो एक्वस है, डिसॉल्व होगा, लेकिन साथ में यहाँ क्या बन रहा है? यहाँ बन रहा है FeOH होल ट्वाइस, जो कि ग्रीन प्रेसिपिटेट है। प्रेसिपिटेट का मतलब क्या हुआ? प्रेसिपिटेट का मतलब हो गया कि ये सॉलिड है, और सॉलिड तो नीचे सेटल डाउन हो जाता है। तो फिर से इस रिएक्शन में देखेंगे तो एक्वस 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 सॉलिड, यानी कि चेंज इन स्टेट के एग्जांपल में आ गया। फिर से ये सारा कलरलेस होता है, ये ग्रीन कलर का है, चेंज इन कलर के एग्जांपल में आ गया। और प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है तो प्रेसिपिटेट के फॉर्मेशन वाले एग्जांपल में तो आएगा ही। तो उसी तरीके से देख रहे हैं सारे रिएक्शंस एक से ज्यादा बार जरूर रिपीट होंगे। तो आइए नेक्स्ट चेंज इन कलर का और एग्जांपल देख लेते हैं। तो ये हमारा एग्जांपल चेंज इन कलर का है, ये तो अभी देखा ही था। साथ में CuCO3 कॉपर कार्बोनेट, जो कि ग्रीन कलर का होता है। ये ग्रीन कलर को जब हम हीट करते हैं तो ये क्या होता है? हीट करने के बाद ये कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का फॉर्म होता है और साथ में CO2 गैस रिलीज होता है। तो अब देखो इसमें फिर से क्या हो रहा है? चेंज इन स्टेट का भी एग्जांपल हो जाएगा, चेंज इन एनर्जी का भी एग्जांपल हो जाएगा, चेंज इन कलर का एग्जांपल तो है। सिमिलरली इस रिएक्शन को डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे PbNO3 मतलब लेड नाइट्रेट, ओके, लेड नाइट्रेट। ये क्या है? ये हमारा सॉलिड फॉर्म में, ये सॉलिड फॉर्म में है। इसको जब हीट किया तो ये लेड ऑक्साइड येलो का फॉर्मेशन करता है, ये व्हाइट था, लेड नाइट्रेट व्हाइट था। इसको जब हीट किया तो ये PbO येलो फॉर्मेशन किया, साथ में NO2 गैस जो कि ब्राउन कलर्ड गैस है और ऑक्सीजन गैस का फॉर्मेशन कर रहा है। तो फिर से इस रिएक्शन में देख रहे हैं व्हाइट कलर्ड सब्सटेंस चेंज किस में हो रहा है? येलो में। यहाँ पे अगर लिखना हो तो इसको क्या लिख सकते हैं? ये सारा कलरलेस था, ठीक है, ये कलरलेस है और ये भी कलरलेस है, ओके। तो ये कलरलेस मिलकर के ग्रीन बना, ये व्हाइट से येलो हो गया, ये ग्रीन से ब्लैक हो गया। चेंज इन कलर का एग्जांपल्स ये सारा हो गया। नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट था चेंज इन एनर्जी।
अब चेंज इन एनर्जी में हमने दो सब हेडिंग देखा था, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या है? एक्सोथर्मिक का मतलब है हीट एनर्जी रिलीज्ड। तो ये हमेशा याद रहना चाहिए, इसको भूल गए तो आगे प्रॉब्लम होगी। ये चीज हमेशा याद रहना है कि एक्सोथर्मिक का मतलब हीट एनर्जी रिलीज होगा, हीट एनर्जी बाहर निकलेगा। सारे एग्जांपल्स में देखिए एनर्जी या फिर हीट एनर्जी राइट हैंड साइड लिखा है, क्योंकि हमको जो मिलता है वो प्रोडक्ट मिलता है और इसमें हीट एनर्जी मिल रहा है, तो मिल रहा है तो हमेशा ही किस साइड आएगा? प्रोडक्ट के साइड आएगा, राइट हैंड साइड आएगा। ये ध्यान में रखना, हीट एनर्जी राइट हैंड साइड लिखा है एक्सोथर्मिक, या फिर एनर्जी राइट हैंड साइड लिखा है एक्सोथर्मिक, वही लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा एंडोथर्मिक। आगे पढ़ेंगे एंडोथर्मिक। तो अब ये रिएक्शन फिर से आ गया, पहले भी बता चुके हैं, इसका भी एग्जांपल दे चुके हैं। क्विकलाइम को वाटर में बनाया, स्लेक लाइम बन गया। ये देखो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का रिबन, ये शायद स्कूल में पढ़ा होगा या किया होगा। मैग्नीशियम रिबन को जब हम लोग बर्न करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ये एमजीओ का फॉर्मेशन करता है, लेकिन साथ में एनर्जी क्यों लिखा है यहाँ पे? क्योंकि ये डैजलिंग व्हाइट लाइट, यानी कि लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी दोनों ही ट्रांसफर करता है, बहुत ज्यादा अमाउंट में रिलीज करता है, इसलिए एनर्जी लिखा है, क्योंकि लाइट और हीट दोनों है। यहाँ पे सिर्फ हीट मिल रहा था हम लोगों को, तो यहाँ पे MgO फॉर्मेशन हुआ मैग्नीशियम स्ट्रिप से, एनर्जी मिला इन द फॉर्म ऑफ डैजलिंग व्हाइट लाइट प्लस हीट एनर्जी। और ये देखो हम लोग जो भी फूड ईट करते हैं बेसिकली वो क्या होता है? मोस्ट ऑफ द टाइम ग्लूकोज का ही फॉर्म होता है जो कि सॉलिड स्टेट में मिलता है। ऑक्सीजन हम रेस्पायर करके लेते हैं, अंदर में यही बायोलॉजिकल प्रोसेस हो जाता है और फॉर्मेशन करता है CO2 और H2O का, साथ में एनर्जी मिलता है। यहाँ पे बायो में पढ़ते होंगे कि ये एनर्जी किस फॉर्म में मिलता है? ATP। डिटेल में बायो वाले सर बताए होंगे ATP क्या होता है। तो ये भी एक तरीके का क्या है? केमिकल रिएक्शन, साथ में एक्सोथर्मिक। और लास्ट में ऑल कंबशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक। जितने भी कंबशन रिएक्शन होते हैं वो एक्सोथर्मिक नेचर के होते हैं। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? नेक्स्ट एंडोथर्मिक रिएक्शंस, चेन एनर्जी का ही पार्ट था। तो यहाँ पे क्या याद रखना है कि एंडोथर्मिक के केस में क्या होगा? हीट एनर्जी अब्सॉर्ब होगा, है कि नहीं? ये कीवर्ड याद रखना, एक याद रखोगे तो दूसरा तो याद हो ही जाएगा। एक्सोथर्मिक में निकल रहा था, रिलीज हो रहा था, इसमें अब्सॉर्ब होगा, एक याद रखोगे दूसरा याद हो जाएगा। अब चेंज एनर्जी एग्जांपल्स देखेंगे। वैसे तो पहले भी ये एग्जांपल देख ही चुके हैं और ये भी आपको बता ही चुके हैं कि CaCO3 हीट किया था, हीट देखो इस बार क्या आ रहा है? इस बार आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड, मतलब हमको देना पड़ रहा है। जब भी हमको देना होगा एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। सिमिलरली फोटोसिंथेसिस, सनलाइट मिलेगा तभी फूड का प्रोडक्शन होगा, ये भी एंडोथर्मिक। यहाँ पे ये देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगा तो वाटर बनेगा। ऐसा नहीं है कि तुमने हीट कर दिया ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोजन गैस को मिला के तो ये बन जाएगा। यहाँ पे एनर्जी थोड़ा स्पेशल है। यहाँ पे एनर्जी किस फॉर्म में देना होता है? यहाँ पे एनर्जी देना होता है इलेक्ट्रिक स्पार्क, ठीक है? यहाँ पे इलेक्ट्रिक स्पार्क के फॉर्म में एनर्जी देना होता है। जब हम इलेक्ट्रिक स्पार्क देते हैं और एट परफेक्ट टेम्परेचर एंड प्रेशर का कंडीशन, टेम्परेचर और प्रेशर का कंडीशन वो आगे बताएंगे, तो वहां पे उस परफेक्ट टेम्परेचर और प्रेशर पे जब हम लोग इलेक्ट्रिक स्पार्क देते हैं तो वाटर का फॉर्मेशन हो जाता है। सिमिलरली N2 और O2 दोनों गैस है, इसको सिंपली हीट करने से ही फिर से टेम्परेचर और प्रेशर का कंडीशन तो यहाँ भी नेसेसरी है। एक बात याद रखना, टेम्परेचर और प्रेशर का कंडीशन मोस्ट ऑफ द केसेस में होता ही है। आपको 10th लेवल पे याद करने की जरूरत नहीं है, हायर लेवल में क्लास 11 12th में आपको वो कंडीशंस भी याद रखने होंगे, क्योंकि क्वेश्चन एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में उससे भी आ सकते हैं। अभी इतना ही सफिशिएंट है कि N2 और O2 को कंबाइन करने के लिए हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होता है और NO का फॉर्मेशन होता है। साथ ही आगे पढ़ेंगे कि जितने भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं वो क्या होते हैं? वो एंडोथर्मिक नेचर के होते हैं, क्योंकि बेसिकली डीकम्पोजिशन का मतलब तोड़ना, और किसी चीज कोई चीज टूटेगा कब? जब उसमें हम एनर्जी देंगे। बिना एनर्जी का एक पेपर तो टूटता ही नहीं है, ये कंपाउंड कैसे ब्रेक होगा? इसके अंदर तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है? इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। जैसा कि पहले ही बताया था, प्रेसिपिटेट क्या होता है? इनसॉल्युबल सॉलिड फॉर्म ड्यूरिंग रिएक्शन व्हिच सेटल्स डाउन।
क्लियर। एक केमिकल रिएक्शन के टाइम में, जैसे ये केमिकल रिएक्शन है, इस रिएक्शन को प्रोसीड किया, दोनों एक्वस फेज में था, फेरस सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम सल्फेट और फेरस हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है। ये दोनों तो एक्वस फेज में था, लेकिन ये एक्वस है और साथ ही ये प्रेसिपिटेट। देखो एक नया चीज है यहाँ पे, डाउनवर्ड एरो का यूज किया गया है। तो प्रेसिपिटेट जब फॉर्म होता है, क्योंकि वो सेटल डाउन हो जाता है, इसीलिए डाउनवर्ड एरो का यूज करते हैं। तो अब ये ग्रीन प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, ये सारा जितना है वो सारा का सारा कलरलेस है और यहाँ पे ग्रीन प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है। सिमिलरली बैरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट के साथ मिक्स हुआ एक्वस सॉल्यूशन में, सोडियम क्लोराइड और बैरियम सल्फेट का फॉर्मेशन कर दिया। यहाँ पे इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 करना होगा और यहाँ भी 2 करना होगा। क्लियर। तो अब देखो, और यहाँ पे AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन में घुल गया और फॉर्म किया सोडियम नाइट्रेट प्लस AgCl सिल्वर क्लोराइड, और ये यहाँ पे व्हाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन कर रहा है। क्लियर। पहले ही बता चुके थे प्रेसिपिटेट क्या होता है, और यहाँ से और एग्जांपल्स आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। ये है हमारा लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, इवोल्यूशन ऑफ गैस। सिंपल है, गैस इवॉल्व होगा। जैसे कि प्रेसिपिटेट में सेटल डाउन हो रहा था, डाउनवर्ड था, तो गैस इवॉल्व होगा, अपवर्ड होगा। फिर से वही एग्जांपल है, पहले डील कर चुके हैं, कॉपर प्लस ऑक्सीजन क्या गिव कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में। जिंक को जब हम लोग मिक्स करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड में H2SO4 में, तो ये जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन करता है, साथ ही हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है। ये कैसे होता है, ये सारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में पढ़ेंगे डिटेल में। ये KClO3 सॉलिड सब्सटेंस है, इसको जब हम लोग हीट करते हैं MnO2 यहाँ पे कैटलिस्ट का काम कर रहा है, ये भी पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में। तो ये प्रोड्यूस करता है 2KCl पोटेशियम क्लोराइड जो कि सॉलिड सब्सटेंस है, और साथ में 3O2 यानी कि 3 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गैस, ये भी इवॉल्व कर जाएगा। तो ये एग्जांपल्स हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस के। तो आज का हमारा लेक्चर था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पे, जो कि कंप्लीट हुआ। आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आपको अगर पसंद आया तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आगे जानने के लिए नेक्स्ट लेक्चर को जरूर देखें। थैंक यू।